वो डेक पर खड़ी होकर नजारा देख रही थी। तभी अचानक किसी ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो सीधे नीचे बने स्विमिंग पूल में जा गिरी, लेकिन हमलावर उसे छोड़ने के इरादे में नहीं था। उसने पूल का ऊपरी कवर बंद कर दिया ताकि उस महिला को अंदर ही डुबोकर मार सके। भारी कोट की वजह से वो पानी के ऊपर नहीं आ पा रही थी। उसने पूरी ताकत लगाकर अपना कोट उतारा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूल ऊपर से पूरी तरह बंद हो चुका था। तभी उसका ध्यान गया कि ये एक गेस्ट रूम का पूल है। उसने कांच पर हाथ मारकर कमरे के अंदर मौजूद मेहमानों का ध्यान खींचने की कोशिश की। तभी सोफे पर लेटी एक महिला ने उसे देख लिया। सही समय पर देख लिए जाने की वजह से लोला को फौरन बचा लिया गया। लेकिन ये पहली अजीब घटना नहीं थी। जब से वो इस आलीशान जहाज पर आई थी, उसके साथ एक के बाद एक अजीबोगरीब चीजें हो रही थी। लोला एक अखबार की मशहूर रिपोर्टर है। एक दिन उसे अचानक एक न्योता मिला। नॉर्वे की एक बड़ी शिपिंग कंपनी की मालकिन एन को आखिरी स्टेज का ब्लड कैंसर था। उसका पति उसके नाम पर एक फाउंडेशन बना रहा था और उसने बोर्ड के सभी सदस्यों को इस आलीशान जहाज पर बुलाया था। वे चैरिटी डिनर के लिए नॉर्वे जा रहे थे। वे चाहते थे कि लोला भी उनके साथ चले ताकि वो इस नेक काम का प्रचार कर सके। इत्तेफाक से लोला भी इन दिनों इंसानी फितरत पर एक रिसर्च कर रही थी। उसके लिए ये एक सुनहरा मौका था। अगले दिन लोला एक छोटी नाव के जरिए उस बड़े जहाज पर पहुंच गई। जहाज पर चढ़ते ही मैनेजर ने उससे जूते उतारकर वहाँ की खास चप्पलें पहनने को कहा। वहाँ खाने पीने और ऐशो आराम का पूरा इंतजाम था। वहाँ आए हुए सभी लोग बहुत अमीर और रसूखदार थे। उन सब के बीच लोला खुद को थोड़ा अलग महसूस कर रही थी, लेकिन शुक्र था कि सभी मेहमान बहुत तमीज वाले थे। यहाँ तक कि मालकिन एन ने भी उससे बहुत प्यार से मुलाकात की। तभी लोला का दोस्त मॉर्गन अचानक वहाँ आ गया, जिसे देखकर वो हैरान रह गई। पता चला कि वो भी वहाँ फोटोग्राफी के लिए बुलाया गया था। किसी जान पहचान वाले को देखकर लोला को थोड़ा सुकून मिला। रात को लोला अपनी सुंदर ड्रेस पहनकर डिनर के लिए तैयार हुई। रास्ते में उसे मॉर्गन मिल गया, जो अपनी खींची हुई तस्वीरें एक महिला को दिखा रहा था। उस अजीब स्थिति से बचने के लिए लोला हड़बड़ाहट में अपने बगल वाले कमरे में घुस गई। वो कमरा नंबर 10 था। वहाँ एक सुनहरे बालों वाली महिला नहाकर बाहर निकली थी। उसने हैरानी से लोला को देखा और फिर अपनी टोपी पहनकर वापस बाथरूम में चली गई। लोला को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगकर फौरन कमरा छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि ये मुलाकात एक भयानक बुरे सपने की शुरुआत थी। डिनर के बाद लोला को मैडम एन से मिलने के लिए कहा गया। वो पहले ही उनके कमरे में पहुंच गई। बीमारी की वजह से एन के सिर के बाल झड़ चुके थे, लेकिन उनकी बातों से उनकी समझदारी साफ झलक रही थी। वो लोला के काम की बहुत इज्जत करती थी, क्योंकि लोला जरूरतमंदों की आवाज उठाती थी। लेकिन दवाइयां बंद होने के बाद एन की हालत खराब होती जा रही थी। उन्होंने लोला को बुलाने का असली मकसद बताया। वो चाहती थी कि लोला उनका भाषण एक बार देख ले। तब लोला को पता चला कि एन अपनी सारी संपत्ति उस फाउंडेशन को दान करने वाली है। वे चाहती थी कि उनकी दौलत समाज के काम आए। उनका मानना था कि ये पैसा उन लोगों के पास जाना चाहिए जो इसे सही जगह इस्तेमाल कर सके। साइलेंस। एन का कहना था कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी खुशी है। लोला उनकी इस सोच से बहुत प्रभावित हुई और दोनों के बीच अच्छी बातचीत हुई। जाते समय एन ने लोला को अगले दिन फिर से मिलने के लिए बुलाया, लेकिन उसी रात एक हादसा हो गया। सोते समय लोला को बगल के कमरे से तेज आवाज सुनाई दी। वो आवाज का पीछा करते हुए बालकनी पर गई। तभी उसे पानी में किसी भारी चीज के गिरने की आवाज आई। लोला ने झुककर नीचे देखा तो उसे ठंडे पानी में एक इंसान तैरता हुआ दिखाई दिया। तभी उसकी नजर कांच के दरवाजे पर पड़ी, जहाँ खून से सने हाथ का निशान था। लोला ने बिना देर किए फौरन जहाज के क्रू को इसकी खबर दी। पूरे जहाज पर खतरे का सायरन बज उठा। रात के अंधेरे में सब लोग पानी में डूबे इंसान को ढूंढने लगे। जब पता चला कि कमरा नंबर 10 का मेहमान पानी में गिरा है, तो सुरक्षा अधिकारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने बताया कि कमरा नंबर 10 तो खाली था। उस कमरे की बुकिंग आने से 2 दिन पहले ही रद्द कर दी गई थी। लोला पूरी तरह से उलझन में पड़ गई। उसने आज ही तो उस कमरे में सुनहरे बालों वाली महिला को देखा था। भला वहाँ कोई क्यों नहीं होगा? लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि जांच करने पर पता चला कि सभी मेहमान अपने अपने कमरों में सुरक्षित थे। कोई भी लापता नहीं था और कांच पर लगा खून का निशान भी अब गायब हो चुका था। लोला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। सबने समझा कि शायद थकान की वजह से उसे वहम हुआ है। सब लोग अपने कमरों में चले गए और कमरा नंबर 10 को ताला लगा दिया गया। अगले दिन लोला के कहने पर एन का पति रिचर्ड उसे डेक पर ले गया। अगर कोई मेहमान नहीं गिरा तो क्या वो जहाज का कोई कर्मचारी हो सकता है? लेकिन लोला को वहाँ भी वो महिला नहीं मिली। इसके बाद लोला एन से मिलने गई, लेकिन उसने आज की मुलाकात टाल दी। साइलेंस। लोला मॉर्गन के पास गई। उसे लगा शायद मॉर्गन की किसी फोटो में वो महिला दिख जाए। उम्मीद के मुताबिक लोला को एक पुरानी फोटो में वो महिला मिल गई, पर ये फोटो मॉर्गन ने कई महीनों पहले एक पार्टी में खींची थी। इससे ये साबित नहीं होता था कि वो महिला इस जहाज पर है। बाकी मेहमानों ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया। लोला थकहार कर अपने कमरे में आ गई, लेकिन जब वो नहा रही थी तो उसे दरवाजे के बाहर किसी की परछाई दिखी। बाथरूम के कांच पर किसी ने उसे चेतावनी भरा संदेश लिख दिया था। तभी लोला के दिमाग में एक और तरकीब आई। वो बाहर की तरफ से रेंगते हुए मुश्किल से कमरा नंबर 10 में दाखिल हुई। वो वहाँ उस महिला का कोई सबूत, जैसे कि उसके बाल ढूंढना चाहती थी। आखिरकार उसे सिंक में कुछ बाल मिल ही गए, लेकिन मॉर्गन का मानना था कि जहाज के लोगों से पंगा लेना ठीक नहीं है। जरा सी चूक उन्हें खतरे में डाल सकती थी। उसने सलाह दी कि जहाज के किनारे लगते ही वे पुलिस में रिपोर्ट करेंगे, तब तक उन्हें शांत रहना चाहिए। सफर के तीसरे दिन लोला को अपने कमरे में एक अनजान बटन मिला। इसका मतलब था कि कोई उसके कमरे में आया था। उसने सबूत के तौर पर मिले बालों को अपने कोट में छुपा लिया। तभी जब वो डेक पर गई तो अचानक किसी ने उसे पूल में धक्का दे दिया। जब उसे बाहर निकाला गया तो उसके कोट में रखे वे
बाल गायब थे। जिस इंसान ने उसे धक्का दिया था उसका अब कहीं अतापता नहीं था। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि एनी के फैमिली डॉक्टर के कोट से वही बटन गायब है जो उसे मिला था। अब हालात धीरे धीरे उसके काबू से बाहर निकलने लगे थे। उसी रात अचानक उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे के छेद से देखने पर उसे वही सुनहरे बालों वाली औरत दिखी। लोला फौरन उसके पीछे भागने लगी। न जाने कितनी सीढ़ियां उतरने के बाद वो औरत लोला को जहाज के सबसे निचले हिस्से में ले गई। मैंने तुम्हें नीचे गिरते हुए देखा था। नहीं, तुमने कुछ नहीं देखा। देखो, मैं अभी तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी हूँ। अब इस चीज को नीचे रख दो। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रही हूँ। साइलेंस। एनी ने लोला को घसीटकर एक गुप्त कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। होश में आने के बाद लोला ने जहाज पर हुई सारी घटनाओं को याद किया। जल्द ही उसे एक खौफनाक सच्चाई का पता चला। तभी एनी दोबारा वहां वापस आई। लोला ने चिल्लाकर उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं जानती हूँ कि तुम एनी नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं पता। क्या एनी ने अपनी दवा पीना बंद कर दिया था? क्या तुम भूल गई कि कल हमें एक जरूरी मीटिंग में जाना है? हम जहाज पर आ चुके हैं, है ना? तुम हमेशा से खुद को एनी समझती आई हो, लेकिन ये हमारे प्लान का हिस्सा नहीं था। कल रात मैंने कमरे में जो आवाज सुनी थी वो किसकी थी? सामने खड़ी औरत ने लोला की बात मान ली और सारा सच पानी की तरह साफ हो गया। उस औरत ने बताया कि रिचर्ड ने एक सॉफ्टवेयर की मदद से उसे ढूंढा था क्योंकि वो एनी जैसी दिखती थी। उसने उसे एक पार्टी में बुलाया और फिर बहुत सारे पैसे देकर उसे अपने नाटक का हिस्सा बना लिया। उसे बस एक दिन के लिए एनी बनने का नाटक करना था ताकि वो वकीलों से मिल सके और वसीयत पर दस्तखत कर सके। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि असली एनी उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी। घबराहट में रिचर्ड के हाथों एनी की जान चली गई और उसने उसे जहाज से नीचे फेंक दिया। अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उस औरत को रिचर्ड का साथ देना पड़ा। लोला की चेतावनी के बावजूद वो मासूमियत से यही मानती रही कि वसीयत साइन होने के बाद रिचर्ड उसे सुरक्षित छोड़ देगा। जब जहाज किनारे पहुंचने वाला था तभी उसने लोला को वहां से आजाद कर दिया और अपनी आखिरी उम्मीद लोला पर टिका दी। जहाज नार्वे के किनारे पहुंच गया। सभी मेहमान एक एक करके दूसरी नाव से जाने लगे, लेकिन मॉर्गन ने जहाज पर ही रुककर लोला को ढूंढने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड के आदमी भी लोला की तलाश कर रहे थे। तभी लोला चुपके से एनी के कमरे में गई और वहां से वो जरूरी कागजात उठा लिए। लेकिन तभी डॉक्टर ने उसे देख लिया। भागते समय उसे गलियारे के बीच में ही घेर लिया गया। जब उसे जहरीला इंजेक्शन लगने ही वाला था तभी मॉर्गन ने आकर उसे बचा लिया, लेकिन वो जहर आखिरकार मॉर्गन के शरीर में चला गया। अपनी आखिरी ताकत बटोरते हुए मॉर्गन ने लोला को भागने का मौका दिया। लोला ने फौरन रेलिंग फाड़कर ठंडे समंदर में छलांग लगा दी। इतने कम तापमान में किसी का जिंदा बचना नामुमकिन था, इसलिए डॉक्टर ने लोला का पीछा करना छोड़ दिया। खुशकिस्मती से जहाज किनारे के पास ही था। लोला ने किनारे पहुंचकर एक छोटी सी झोपड़ी ढूंढी और वहां से उसे साफ कपड़े मिल गए। इस तरह उसकी जान बच गई। वहीं दूसरी तरफ कैरी वकीलों के सामने बैठी थी। उसने सारी जायदाद रिचर्ड के नाम करने वाली वसीयत पर दस्तखत कर दिए। तभी लोला घर के अंदर घुस गई। वहां उसकी मुलाकात सिक्योरिटी हेड से हुई। उसने रिचर्ड की सारी साजिश उसे बता दी और एनी के कागजात उसे दिखाए। ये तो पागलपन है। अगर मैं ये साबित कर दूं कि पार्टी समय पर शुरू हुई थी। उस अधिकारी की मदद से लोला पार्टी में पहुंच गई। जब रिचर्ड स्टेज पर भाषण दे रहा था तभी लोला निडर होकर स्टेज पर चढ़ गई और रिचर्ड के हाथ से माइक छीन लिया। कैरी की मदद से लोला ने एनी की असली वसीयत सबके सामने पेश कर दी। इस अचानक हुई घटना से रिचर्ड के होश उड़ गए। गुस्से में पागल होकर उसने दावा किया कि ये औरत एनी नहीं है। रिचर्ड कैरी को जबरदस्ती अपने साथ ले गया। लोला फौरन उसके पीछे भागी। जब रिचर्ड भागने की कोशिश कर रहा था तभी सिक्योरिटी हेड ने दूर से उस पर निशाना साधा। कैरी ने भागने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड ने फिर से उसका गला दबोच लिया। तभी लोला वहां पहुंची और पास पड़े हथौड़े से रिचर्ड पर हमला कर कैरी को बचा लिया। जल्द ही पुलिस वहां पहुंच गई और रिचर्ड का पर्दाफाश हो गया। एनी का सपना आखिरकार पूरा हुआ और सारी जायदाद एक संस्था को दान कर दी गई। कहानी यही खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगले भाग में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।